हे गाइस, तो आज मैं ना एक छोटे से स्लाइटली कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। इस वीडियो को मैं लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि मेरा थोड़ा सामान खींचने की आदत है रैंट करने की, तो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा रैंट ना करूँ अभी। वो है यार ये टॉपिक कि क्या सप्लीमेंट्स ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, सप्लीमेंट्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, और नहीं तो क्यों नहीं, लोग क्यों लेते हैं, और अगर हाँ तो कौन से सप्लीमेंट्स, क्या सारे सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज कुछ तो डेंजरस तो है ही, हमको पता है कुछ सप्लीमेंट्स तो काफी डेंजरस होते हैं। तो हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, अगर लेना भी चाहिए तो। सो माई आंसर टू योर क्वेश्चन इज yes, we need supplements. अनफॉर्चुनेटली इस जमाने में वी नीड सप्लीमेंट्स, हम बच नहीं सकते। मैं आपको बताऊंगा क्यों। एंड द मोर एक्टिव वी आर, और जितनी डिमांडिंग मेंटली फिजिकली हमारी लाइफस्टाइल है, उतना ही हमको सप्लीमेंट्स का सपोर्ट चाहिए अपनी लाइफ में। क्या मैं कह रहा हूं कि आप खाना वाना खाना छोड़ दो, सप्लीमेंट्स पे जियो? एब्सोल्युटली नॉट। क्या मैं कह रहा हूं कि आप जंक फूड और सप्लीमेंट्स खाओगे तो आपकी लाइफ चलेगी? एब्सोल्युटली नॉट। बट मैं आपको यह कह रहा हूं कि आपकी डाइट जितनी भी अच्छी हो, हमने अनफॉर्चुनेटली अपना पूरा प्लेनेट को कंटेमिनेट कर लिया है। केमिकल्स, सॉइल इरोजन, रेडिएशन, एंड जस्ट जनरली स्पीकिंग हमने इस प्लेनेट को इतना ज्यादा स्ट्रेस में डाल दिया है कि वी हैव डिप्लीटेड द क्वालिटी ऑफ आवर फूड ड्रामेटिकली। 100 साल पहले, और इस पर रिसर्च भी हो रखी है, आप पूछो, मैं रिसर्च, अगर आप खुद रिसर्च पढ़ना चाहते हो गूगल सर्च करो, आई एम टू लेजी टू सर्च फॉर दिस, बट इट इज देयर अगर आप सर्च करोगे। पहले 100 साल पुराना अगर आप एक एप्पल खाते तो उस एप्पल का लेवल ऑफ न्यूट्रिशन अगर आपको अब चाहिए, आपको 4 से 5 ऐसे एप्पल खाने पड़ेंगे। आप और मैं दोनों जानते हैं कि 4 एप्पल खाने से पहले आदमी उल्टी कर देगा। इट्स बिकम रियली टफ टू गेट योर डाइटरी न्यूट्रिशन नीड्स फ्रॉम फूड अलोन। ज्यादातर लोग ऑर्गेनिक खाना नहीं खाते, ज्यादातर लोग स्लीप अच्छे से नहीं लेते, और ज्यादातर लोगों का डाइजेशन बहुत मेस्ड अप है और वो जंक फूड खाते हैं, शुगरी प्रोडक्ट्स जो बॉडी को डिप्लीट कर लेती है मिनरल से। इस कारण से क्या होता है कि हमारी बॉडी पहले से ही डिप्लीटेड है, हमारे फूड में न्यूट्रिशन लेवल लो है, एंड हम लोगों को खाना खाना आता नहीं है। ज्यादातर लोगों को तमीज नहीं है खाना खाने की, अगर मैं सच बताऊं आप लोगों को तो। इस चक्कर से क्या होता है कि many people require nutrition in their lives. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका कुछ डिफरेंट हो सकता है, बट मेरे लिए इट्स वेरी ऑब्वियस। अब आप पूछोगे ठीक है करण, फेयर, तुम्हारी बात मान ली, ठीक है मान लिया न्यूट्रिशन हमको चाहिए, आई मीन सप्लीमेंट सबको चाहिए, कितना सप्लीमेंट चाहिए, कौन सा सप्लीमेंट चाहिए? सो दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन। कितना चाहिए सप्लीमेंट डिपेंड कि आपकी एक्टिविटी लेवल कितनी है। अगर आप एक हाई परफॉर्मेंस एथलीट हो या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, आप दिन में बहुत काम करते हो मेंटली फिजिकली, यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स, जो मैं अभी आपको बता सकता हूँ बेसिक्स कौन से। एंड इफ यू आर वेरी सेडेंटरी, रिलैक्स लाइफस्टाइल, बहुत बढ़िया खाना खाते हो और करते धरते कुछ नहीं हो, जैसे होता है घर में बैठे हो, जैसे वॉकिंग करते हो, ऑर्गेनिक घर में बढ़िया खाना आता है, और आप एक अच्छी लाइफ जीते हो, हैप्पी लाइफ, देन मैं कह सकता हूँ कि सप्लीमेंट्स की नीड आपकी कम है, बिकॉज आप बॉडी को इनपुट भी अच्छा दे रहे हो और आउटपुट भी ज्यादा हो नहीं रहा है। आपको कम नीड है, नॉट टू से कि नहीं है, बट कम नीड है। सो हमें क्या चाहिए? फ्यू सप्लीमेंट्स जो मैं पक्का सबको रेकमेंड करता हूँ, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि लिस्ट टाइप की ना बने। एक तो मैग्नीशियम, हर किसी को मैग्नीशियम चाहिए। आई एम सॉरी, डाइट से मैग्नीशियम निकालना इस जमाने में बहुत ज़्यादा टफ है। अगर आप एथलीट हो तब तो आपको 110% मैग्नीशियम चाहिए, रेगुलर आदमी हो तो आपको सर्टेन क्वांटिटीज में चाहिए। विटामिन डी, विटामिन K2, अगेन इट्स वेरी टफ टू गेट थ्रू डाइट, लोग धूप में नहीं जाते। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में वॉक करते हो शर्ट वगैरह उतार के, बाय द वे शर्ट पैंट पहन के बाहर जाओगे तो धूप थोड़ी होती है, वो तो सिर्फ गर्मी है ना। अगर आप नंगे घूमते हो धूप में तब बात अलग है, पर
प्रॉब्ली आपको विटामिन डी चाहिए, मैग्नीशियम हो गया, विटामिन डी हो गया। आपको एक सर्टेन हाई क्वालिटी मल्टीविटामिन, बी विटामिन किसी के आजकल पूरे नहीं है, B6 B12 किसी के पूरे नहीं रहते। एक हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक मल्टीविटामिन हर किसी की नीड है। ये 3 चीजें हो गई। जिंक भी डेफिनेटली। आजकल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट ट्रेंड हो रहा है कि एवरेज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नीचे ड्रॉप हो रहे हैं बिकॉज हमने अपनी डाइट इतनी पलूट कर दी है कि एरोमेटाइजेशन द्वारा एस्ट्रोजन प्रोडक्शन बहुत हाई हो रही है, मर्द की मर्दानगी कम हो रही है बेसिकली, और आदमी कमजोर हो रहा है। तो जिंक भी एक आई थिंक बहुत जरूरी सप्लीमेंट है जो हर किसी को सर्टेन क्वांटिटी में लेना चाहिए। एक और चीज जो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग सप्लीमेंट जो जरूरी है इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड होता है, बेसिकली प्रोटीन के अंदर एक चीज होती है जो आपको ऑर्गन नीड्स में मिलती है। आजकल लोग चिकन वगैरह बहुत खाते हैं लेकिन ऑर्गन्स नहीं खाते, तो हैविंग समथिंग लाइक जेलेटिन या बोन ब्रॉथ, उससे आपको ग्लाइसिन का लेवल बढ़ता है। लिस्ट इससे लंबी है अनफॉर्चुनेटली, बट मैंने रियलाइज किया कि शायद मैं स्कोप के बाहर जाऊंगा ज्यादा बोल के, तो मैं अभी यहीं पे रोकता हूं। बट दीज आर सम रियली इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स दैट आई बिलीव एवरीवन इन द वर्ल्ड शुड बी टेकिंग। इफ यू आर एन एथलीट यू रिक्वायर मोर। अगर आप चाहते हो कि मैं स्पेसिफिकली एथलीट्स के लिए एक सप्लीमेंटेशन की रिकमेंडेशन बताऊं आपको, तो आप उसे कमेंट नीचे डाल सकते हो, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूं, अपनी जो मेरी पर्सनल इनसाइट है इस मैटर पे। बट until we kind of heal our planet and heal ourselves, यार सप्लीमेंटेशन का सपोर्ट ना लेना समझदारी है। ऑर्गेनिक खरीदो, बढ़िया खाओ, सपोर्ट करो उन सारी इंडस्ट्रीज को जो अच्छा कर रही है, एथिकली काम कर रही है, जो सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड बुलशिट नहीं बता रही है। बट एट द सेम टाइम हैविंग सम सॉर्ट ऑफ सप्लीमेंटेशन सपोर्ट आई थिंक इज अ गुड आइडिया तब तक के लिए, until we can kind of stabilize अपने हाल में and we can be stronger. Okay, and that's all I wanted to say. I hope you enjoyed this. Thank you so much for watching. लाइक और सब्सक्राइब की कहानी याद रखिए प्लीज, अगर आप चाहते हो कि आपको पता रहे कि मैं करते रहूं। मेरे को मोटिवेशन मिलता है जब कोई कहते हैं ना, उससे अच्छा लगता है, तो इट इज मोटिवेटिंग फॉर मी अगर आप कहते हो। सो लाइक और सब्सक्राइब ऑल्सो गिव्स मी लॉट ऑफ सपोर्ट, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं तो ऑनेस्टली मेरे को मोनेटाइज करने का मन नहीं है इस चैनल को। मैं चाहता हूं इन्फॉर्मेशन फ्री हो, और मुझे यूट्यूब से पहले आने वाले एड्स बहुत अनोइंग लगते हैं, तो आई विल ट्राई टू कीप दिस नॉट टू बी मोनेटाइज, बट या, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।